म्यूचुअल फंड केवाईसी एक सिंपल लेकिन बेहद ज़रूरी प्रोसेस। केवाईसी के बिना हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट शुरू नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब आप गूगल पे ऑनलाइन म्यूचुअल फंड केवाईसी टाइप करके सर्च करेंगे तो सर्च रिजल्ट में आप केवाईसी के सही लिंक को ढूंढते रह जाएंगे। ज्ञान तो भर भर कर मिलता है कि हमें केवाईसी करना चाहिए, केवाईसी ज़रूरी है, इसके बिना हम इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे, लेकिन सही और सटीक लिंक ढूंढ पाना काफ़ी मुश्किल होता है। तो आज के वीडियो में हम एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे 3 तरीके से यानी 3 लिंक्स के माध्यम से केवाईसी करना सीखेंगे। साथ ही म्यूचुअल फंड केवाईसी के लिए ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं वह जानेंगे। और वीडियो के अंत में हम एक छोटी सी सावधानी की बात करेंगे जो सुनने में बहुत ही साधारण लगता है, लेकिन उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। तो अब शुरुआत करते हैं आज के बेहद जानकारी भरे वीडियो का। किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले एक सिंपल लेकिन बहुत ही ज़रूरी प्रोसेस होता है, वह है केवाईसी यानी नो योर कस्टमर। केवाईसी बहुत ही कॉमन शब्द है और आजकल इसकी ज़रूरत हमें लगभग हर जगह पड़ती है, चाहे वो बैंक में अकाउंट खुलवाना हो, पोस्ट ऑफिस हो, सिम कार्ड लेना हो, लगभग हर जगह हमें केवाईसी प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। ठीक वैसे ही अगर हम जान चुके हैं कि म्यूचुअल फंड क्या होता है और म्यूचुअल फंड के माध्यम से हम अपने निवेश का श्री गणेश करना चाहते हैं यानी अपना इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहते हैं, तो हमें म्यूचुअल फंड केवाईसी प्रोसेस पूरा करना होता है। बिना केवाईसी के हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे। तो अब सवाल आता है कि म्यूचुअल फंड केवाईसी क्या होता है। केवाईसी एक प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य इन्वेस्टर के आइडेंटिटी को वेरीफाई करना होता है और यह सुनिश्चित करना होता है कि इन्वेस्टमेंट सही व्यक्ति के नाम पर हो रहा है। केवाईसी को फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस किसी भी तरह की इलीगल एक्टिविटी या फ्रॉड को अवॉइड करने के लिए यूज करते हैं। तो इस तरह म्यूचुअल फंड केवाईसी एक वन टाइम प्रोसेस है और इसके बिना हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट शुरू नहीं कर पाएंगे। एक और ज़रूरी बात, ऐसा नहीं है कि अलग अलग म्यूचुअल फंड के लिए हमें हर बार केवाईसी करना पड़ेगा। एक बार म्यूचुअल फंड केवाईसी प्रोसेस पूरा करने के बाद हम अक्रॉस द प्लेटफॉर्म म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर पाएंगे। अब आगे देखते हैं कि म्यूचुअल फंड केवाईसी करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। म्यूचुअल फंड में केवाईसी के लिए बेसिकली हमें 3 डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है। पहला है पैन कार्ड, दूसरा आधार कार्ड और तीसरा पासपोर्ट साइज फ़ोटो। इस पूरी प्रक्रिया में हमें कोई पैसे नहीं देने रहते और यह पूरा प्रक्रिया फ्री ऑफ कॉस्ट है। इन 3 डॉक्यूमेंट्स के अलावा म्यूचुअल फंड में केवाईसी के लिए कुछ प्री रिक्विजिट डॉक्यूमेंट्स और जानकारी की ज़रूरत पड़ती है। डिजिटल केवाईसी प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले कुछ डॉक्यूमेंट्स के सॉफ्ट कॉपी आपके पास आपके मोबाइल, कंप्यूटर या लैपटॉप में रेडली अवेलेबल होने चाहिए ताकि आप ऑनलाइन केवाईसी प्रोसेस वन गो में आसानी से कंप्लीट कर पाएं। इनमें सबसे पहले सेल्फ अटेस्टेड पैन कॉपी आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पे होना चाहिए। उसके बाद आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और वोटर आईडी में से कोई एक, फिर कैंसिल्ड चेक कॉपी, उसके बाद एक प्लेन पेपर पे आपके सिग्नेचर का इमेज, फिर बैंक अकाउंट डिटेल्स। इन सभी डॉक्यूमेंट्स के बाद कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन चाहिए होता है जो हम सभी के पास उपलब्ध है, लेकिन सबसे ज़्यादा इग्नोरेंस यही होता है। पहला है मोबाइल नंबर। यहाँ हमारी कोशिश रहनी चाहिए कि मोबाइल नंबर बार बार चेंज ना हो। अगर वैसा कुछ ज़रूरत आन पड़ता है तो उसे पोर्ट करा सकते हैं या सेम मोबाइल नंबर का दूसरा सिम ले सकते हैं। दूसरा है ईमेल आईडी। यहाँ हम सबसे ज़्यादा लापरवाही करते हैं। अक्सर हम ईमेल आईडी डालकर भूल जाते हैं। कई लोग तो एक ईमेल आईडी भूल गए तो दूसरा बना लिया, दूसरा भूल गए तीसरा बना लिया। आजकल डिजिटल युग है, पोस्ट ऑफिस के माध्यम से हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलने वाला है। अगर आप म्यूचुअल फंड या शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट शुरू कर रहे हैं तो यह बहुत ज़रूरी है कि आपके पास इससे संबंधित एक ही ईमेल आईडी हो
और उसका पासवर्ड आप नोट करके रख लें। तीसरा है नॉमिनी नेम। नॉमिनी का नाम देखने में लगता है कि क्या है, डाल दिया जाएगा बाद में, लेकिन वह समय कभी नहीं आता है और इसका खामियाजा क्या हो सकता है वह हम वीडियो के अंत में देखेंगे। आप यह सुनिश्चित करें कि कहीं भी आप इन्वेस्टमेंट करें वहां नॉमिनी नेम जरूर डालें। इसके अलावा अगर आपने बैंक अकाउंट, पोस्ट ऑफिस, LIC या अन्य जहां भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में नॉमिनी का नाम नहीं डाला है तो सबसे पहले यह काम पूरा कर लें। KYC कैसे करें? म्यूचुअल फंड में KYC दो तरीके से किया जा सकता है। पहला, ऑफलाइन मोड। ऑफलाइन KYC प्रोसेस के लिए हमें KYC फॉर्म फिलअप करके आधार कार्ड एवं पैन कार्ड के साथ फंड हाउस या RTA के पास सबमिट कराने होते हैं। SBI म्यूचुअल फंड, ICICI म्यूचुअल फंड, कोटक म्यूचुअल फंड इत्यादि कुछ फंड हाउस हैं। आप इनके नियरेस्ट ब्रांच में विजिट करके ऑफलाइन KYC करा सकते हैं। यह पूरा प्रक्रिया फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, इसमें हमें कोई पैसे नहीं देने होते हैं। म्यूचुअल फंड में KYC करने का दूसरा तरीका है ऑनलाइन मोड। आप ऑनलाइन KYC प्रोसेस पूरा कर सकते हैं इन वेबसाइट को विजिट करके। पहला, फंड हाउस के वेबसाइट से। दूसरा, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया AMFI के वेबसाइट से। तीसरा, रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट यानी RTS के वेबसाइट से, जैसे कैम्प्स और केफिनटेक। लेकिन अगर आप इनके वेबसाइट पे जाएंगे तो हार्डली कोई ऑनलाइन KYC का टैब मिलेगा या कोई स्पेसिफिक लिंक मिलेगा। इट्स लाइक ढूंढते रह जाओगे, हम ढूंढते रह जाएंगे, कहीं कोई स्पेसिफिक टैब या लिंक नहीं मिल पाता है। इतना ही नहीं, अगर आप गूगल पे टाइप करेंगे ऑनलाइन म्यूचुअल फंड KYC तो आपको भर भर कर ज्ञान मिलेगा, लेकिन यहाँ भी कोई स्पेसिफिक लिंक नहीं मिलता है। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, आज हम ऑनलाइन म्यूचुअल फंड KYC कहाँ से करना है, कैसे करना है, यह सब जानेंगे, समझेंगे। अब ऑनलाइन म्यूचुअल फंड KYC कहाँ से करना है, कैसे करना है, उनके लिंक्स की चर्चा करते हैं। इन सभी लिंक्स में से आप अपने सुविधानुसार किसी एक लिंक पर जाकर ऑनलाइन म्यूचुअल फंड KYC कंप्लीट कर सकते हैं। पहले लिंक की बात करें तो सबसे पहले गूगल में टाइप करना है ऑनलाइन म्यूचुअल फंड KYC। उसके बाद हमें UTI म्यूचुअल फंड वाले लिंक पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद डिजिटल KYC का पेज ओपन होगा। यहाँ पर हम 3 सिंपल स्टेप्स में म्यूचुअल फंड KYC प्रोसेस पूरा कर सकते हैं। यहाँ अपने डिटेल्स डालने के बाद डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं और अंत में आधार OTP से ऑथेंटिकेट करना रहता है। तो अगर आपका मोबाइल नंबर आधार से लिंक नहीं है तो पहले उसे अपडेट करा लें, उसके बाद ही आप इस प्रोसेस को पूरा कर पाएंगे। पहले स्क्रीन पर आपको पैन नंबर, नाम और डेट ऑफ बर्थ डालना रहता है। क्लिक करने के बाद अगले स्क्रीन पर ईमेल ID और मोबाइल नंबर डालकर OTP के माध्यम से इसे वेरीफाई करना रहता है। अगले स्क्रीन पर डेट ऑफ बर्थ और कैप्चा डालकर प्रोसीड करना है। उसके बाद डिजी लॉकर में साइन इन का ऑप्शन आता है और डिजी लॉकर में साइन इन करने के बाद हमें अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं और इस तरह डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आधार OTP से ऑथेंटिकेट करके हम अपना म्यूचुअल फंड KYC कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन यह प्रोसेस थोड़ा लेंदी है। हम आप में से बहुत लोग डिजी लॉकर यूज़ नहीं करते हैं, तो हम आगे म्यूचुअल फंड KYC का एक बेहद आसान तरीका जानेंगे, समझेंगे। अब बात करते हैं दूसरे लिंक की जहां से हम म्यूचुअल फंड KYC कंप्लीट कर सकते हैं। सबसे पहले हमें गूगल पे आना है। यहाँ पर हमें टाइप करना है कोटक म्यूचुअल फंड। कोटक म्यूचुअल फंड टाइप करके इंटर करने के बाद यह पेज आएगा। यहाँ पर अगले कुछ स्टेप्स तक आपको लगेगा कि हम इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, लेकिन नहीं, हम इस लिंक को फॉलो करके अपना म्यूचुअल फंड KYC कंप्लीट करेंगे। अब हम कोटक म्यूचुअल फंड लिंक पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कोटक म्यूचुअल फंड का होम पेज ओपन होगा। यहाँ पर आपको इन्वेस्ट नाउ पर क्लिक करना है।
इन्वेस्ट नाउ पर क्लिक करने के बाद यहाँ दो ऑप्शंस आते हैं, SIP और लमसम। इसमें से हमें किसी एक पर क्लिक करके आगे बढ़ना है। हम SIP पर क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। SIP पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का स्क्रीन आएगा। यहाँ आपको लग रहा होगा कि कोटक म्यूचुअल फंड में SIP करने जा रहे हैं, लेकिन नहीं, यहाँ हम अपना म्यूचुअल फंड KYC कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ पर जिस पैन नंबर का KYC करना है, यानी अपना पैन नंबर डालेंगे। अपना पैन नंबर डालने के बाद हम सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब अगले स्क्रीन पर शो कर रहा है कि इस पैन नंबर का KYC कंप्लीट नहीं है, और यहाँ पर कंटिन्यू क्लिक करने के बाद यह हमें KYC पेज पर डाइवर्ट करेगा। तो अब हम यहाँ पे कंटिन्यू क्लिक करके चलते हैं। अब यह लिंक गूगल में सर्च करके डायरेक्टली ढूंढ पाना काफ़ी मुश्किल है। यहाँ पर आपको 3 ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। तीनों में से कोई एक सेलेक्ट करके हम अपना म्यूचुअल फंड KYC कंप्लीट कर सकते हैं। हम यहाँ पर आधार OTP सेलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अगला पेज एग्जैक्टली वही बात कर रहा है जिसे हमने म्यूचुअल फंड डॉक्यूमेंट सेक्शन में समझा था कि KYC प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले कुछ डॉक्यूमेंट्स सॉफ्ट कॉपी में हमारे मोबाइल, लैपटॉप या PC में रेडी रहने चाहिए, ताकि हमारा KYC प्रोसेस हैसल फ्री वन गो में कंप्लीट हो सके। अब आगे बढ़ने से पहले हम अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट डिटेल्स और एक प्लेन पेपर पे सिग्नेचर का कॉपी रेडी रखेंगे। और इसके साथ ही हमें अपने डिवाइस के कैमरा, लोकेशन और माइक्रोफोन का एक्सेस देना रहता है। अब इस चेकबॉक्स को टिक करेंगे, उसके बाद ओके क्लिक करेंगे, फिर आई हैव दिस कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ से आप हर एक स्क्रीन पर अपना इंफॉर्मेशन फिल करके इसे फॉलो करके बहुत ही आसानी से म्यूचुअल फंड KYC कंप्लीट कर सकते हैं। एक और बात ध्यान देने वाला है कि अगर आपका म्यूचुअल फंड KYC पहले से कंप्लीटेड है तो आप इस KYC वाले पेज पर रीडायरेक्ट नहीं होंगे, यानी आप KYC वाले पेज पर नहीं पहुंच पाएंगे। आपको लॉगिन या इन्वेस्टमेंट वाले पेज पर रीडायरेक्ट किया जाता है। तो इस तरह हम बहुत ही आसानी से अपना म्यूचुअल फंड KYC कंप्लीट कर सकते हैं और म्यूचुअल फंड में निवेश का श्री गणेश कर सकते हैं, यानी म्यूचुअल फंड में अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। अब म्यूचुअल फंड KYC के तीसरे लिंक की बात करते हैं। इसके लिए गूगल में टाइप करना है SBI म्यूचुअल फंड और सर्च रिजल्ट से SBI म्यूचुअल फंड पे क्लिक करना है। अब SBI म्यूचुअल फंड का होम पेज ओपन होगा। यहाँ हमें क्विक इन्वेस्ट पर क्लिक करना है। अगले पेज पर हम अपना पैन नंबर और कैप्चा डालकर सबमिट पर क्लिक करेंगे। आगे अगर हमारा पैन KYC वेरीफाइड नहीं है तो हम KYC इनिशिएशन पेज पर लैंड करते हैं। नेक्स्ट पेज कुछ इस तरह का होता है। यहाँ हमें अपना मोबाइल नंबर और ईमेल ID डालना रहता है। नेक्स्ट पेज पर KYC प्रोसेस के 2 ऑप्शन आते हैं। इनमें से कोई एक फॉलो करके हम अपना म्यूचुअल फंड KYC कंप्लीट कर सकते हैं। हमारे पास ऐसा कोई पैन कार्ड अवेलेबल नहीं है जिसका KYC कंप्लीट करना है, इसीलिए आज हमने लिंक्स की चर्चा की, लेकिन आप इन सभी लिंक्स को फॉलो करके डेफिनेटली अपना म्यूचुअल फंड KYC कंप्लीट कर पाएंगे। फिर भी अगर म्यूचुअल फंड KYC प्रोसेस में किसी तरह का दिक्कत आता है तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। एक छोटी सी लापरवाही कितना महंगा पड़ सकता है उसका एक उदाहरण देखते हैं। अब स्क्रीन पर 6 जुलाई 2021 के इकोनॉमिक टाइम्स पेपर का कटिंग शो कर रहा है। आप इसमें देख सकते हैं कि कुल 82,000 करोड़ रुपए भारतीय बैंक्स, म्यूचुअल फंड्स, लाइफ इंश्योरेंस और PF में अनक्लेम्ड पड़ा हुआ है, यानी इस पैसे को कोई क्लेम करने वाला नहीं है। किसका है कुछ पता नहीं है। वह भी यह डेटा 2021 का है, अभी तो यह और ज़्यादा हो गया होगा। अब दूसरा स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। यह दिसंबर 2023 में हिंदुस्तान टाइम्स पेपर में छपा था। यहाँ भी देख सकते हैं कि कुल 42,000 करोड़ रुपए केवल भारतीय बैंकों में अनक्लेम्ड पड़ा हुआ है और यह डाटा पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया गया था। हम आप सभी लोग एक एक पैसे के लिए दिन रात मेहनत करते हैं,
लेकिन इतने सारे पैसे किसके हैं किसी को नहीं पता। और इसका एकमात्र कारण है हमारी लापरवाही। हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में नॉमिनेशन को बहुत हल्के में लेते हैं, लापरवाही करते हैं कि बाद में डाल दिया जाएगा, लेकिन बाद में हम किसी और काम में व्यस्त हो जाते हैं और यह सबसे जरूरी काम भूल जाते हैं। लेकिन आप लोग ऐसा बिल्कुल न करें। भविष्य में तो पता है कि हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन पीछे भी आपके किसी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में, चाहे वो बैंक अकाउंट हो, पोस्ट ऑफिस में अकाउंट हो, शेयर मार्केट हो, म्यूचुअल फंड हो, कहीं भी आप नॉमिनी नेम नहीं डाल पाए हैं, अपना नॉमिनेशन कंप्लीट नहीं किए हैं, तो उसको हम जितना जल्दी हो सके पूरा करेंगे। यह जानकारी दिखने में छोटी लगती है, साधारण सी लगती है, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। और अंत में एक डिस्क्लेमर के साथ आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। यह वीडियो पूर्णतः एजुकेशनल पर्पस के लिए है। यह किसी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड के कुछ ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।